Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट अनदर चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास स्पोर्ट एंड मूवमेंट। यानी स्पोर्ट एंड मूवमेंट का जोन सा है डिटेल चैप्टर को हम जोन सा है टॉपिक वाइज जोन सा है डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है विच इज़ अबाउट ह्यूमन स्केलेटन जोन सा है वो 13.1 जोन सा है वो आपकी बुक बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास में जोन सा है ह्यूमन स्केलेटन है। अब ह्यूमन स्केलेटन में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन की कितनी कैटेगरीज हैं या कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ स्केलेटन कितने हैं? 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटन होते हैं। फर्स्ट जोन सा है उसे हम कहते हैं एंडोस्केलेटन और सेकंड को हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि ये जोन सा है एंडोस्केलेटन जोन सा है वो स्केलेटन होता है दैट प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्केलेटन जो ऑर्गेनिज्म के इनसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं एंडोस्केलेटन, जिसमें एग्जांपल आ जाती है ह्यूमन बीइंग्स की। ठीक है, अब एंडोस्केलेटन क्या था? इनसाइड में जोन सा है वो स्केलेटन प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। एग्जाम्पल इसमें हमने पढ़ी ह्यूमन बीइंग। और इसी के ऑपोजिट एक्सोस्केलेटन क्या होता है? एक्सोस्केलेटन जो से है वो स्केलेटन जो के ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट हो। ठीक है, स्केलेटन जो के आउटसाइड हो, आउटसाइड ऑफ बॉडी, उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोड्स जिसमें कॉकरोच आ जाते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया अबाउट द टाइप ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। अब हम पढ़ लेते हैं कि स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन जो सा है सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि स्केलेटन जो सा है ये जो सा है फॉर्मेशन होती है इसकी थ्रू द डिफरेंट बॉन्ड्स। ठीक है, बहुत सारी बॉन्ड्स जो सी हैं वो जॉइन टुगेदर हों तो जो सा है वो स्केलेटन बनता है। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड बोन्स विद जॉइंट्स। ठीक है, ऐसा फ्रेमवर्क जो कि हार्ड बोन्स हो और बोन्स जो सी है वो अटैच किसके थ्रू हो? जॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, ये था अबाउट द स्केलेटन। अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या स्केलेटन क्यों ज़रूरी है ह्यूमन बॉडी या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। इसकी हम इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंस में जो सा है ह्यूमन स्केलेटन में सबसे पहले तो ये है कि ये जो सा है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू बॉडी। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकंड जो सा है ये अटैच हो जाता है विद द मसल। फिर जो सा है वो मसल की जो सी मूवमेंट है वो इजीली हो जाती है। थर्ड हो गया, थर्ड जो सा है इसका कि ये शेप प्रोवाइड करता है टू द बॉडी। कि शेप जो सी है वो प्रॉपर आए ह्यूमन स्केलेटन की तरह। और फोर्थ वन ये है कि ये जो सा है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट ये है कि इम्पोर्टेंस में जो सा है ये सपोर्ट करता है टू द बॉडी, यानी सपोर्ट करता है मसल्स को, और अटैचमेंट होता है विद द मसल की इजीली मूवमेंट हो जाए मूवमेंट के लिए, और शेप प्रोवाइड करता है एंड द प्रोटेक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं इन द ह्यूमन स्केलेटन।
ह्यूमन स्केलेटन में जो सा है वो कंपोनेंट जो से है वो हम पढ़ लेते हैं। अब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन में जो सा है वो कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो सा है इसमें बोन प्रेजेंट होती है, डिफरेंट बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और बोन्स का क्या काम है कि इसने जो सा है फॉर्मेशन करनी है ह्यूमन स्केलेटन की, या उसको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में फॉर्म करना है बोन्स का काम, ठीक है। अब बोन्स के अंदर जो सा है ऐसी एबिलिटी होती है कि ये जो सा है वो खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल केस में जो सा है अगर किसी की बोन्स जो सा है वो डैमेज हो जाती हैं तो फिर बाद में जो सा है वो रिपेयर भी हो जाती हैं कुछ अरसे के बाद, ठीक है। बोन्स के पास जो सी है ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को जो सा है वो रिपेयर कर सकती हैं। और सबसे पहले इनके हम जो से हैं इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं। बोन्स का जो सा है फर्स्ट हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी कि ये जो सा है रिपेयर इटसेल्फ कर सकती हैं, ठीक है। कोई भी बोन हो वो खुद ब खुद जो सा है वो रिपेयर हो सकती है विद इन अ टाइम, ठीक है, रिपेयर इटसेल्फ। और बोन क्या कर सकती है, बोन जो सा है वो रेड और वाइट ब्लड सेल फॉर्मेशन भी करवाती हैं, ठीक है। यहाँ रेड और वाइट ब्लड सेल के फॉर्मेशन में बोन्स का जो सा है इम्पोर्टेंट प्ले रोल होता है। रेड और वाइट ब्लड फॉर्मेशन में जो सा है इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। रेड एंड वाइट ब्लड इम्पोर्टेंस रोल, ठीक है, फॉर्मेशन के लिए। ये हो गया सेकंड इम्पोर्टेंस। थर्ड क्या है कि इसमें बोन्स के अंदर जो सा है वो मिनरल स्टोर होते हैं, मिनरल स्टोर होते हैं। ये जो सा है वो इम्पॉर्टेंस थी कि एक कंपोनेंट जो ह्यूमन स्केलेटन का है जिसमें उसका नाम है बोन। बोन की जो से इम्पॉर्टेंस हमने पढ़ ली कि बोन क्या कर सकती है कि वो अपने आप को रिपेयर कर सकती है खुद ब खुद। रेड और वाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन में जो सा है इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और मिनरल को जो सा है वो स्टोर करती है बोन्स, ठीक है। अब जो सा है ये हमारा कंपोनेंट था अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन। सेकेंड जो सा कंपोनेंट है इट इज़ अबाउट जॉइंट। जॉइंट का क्या काम है कि एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच रखना, ठीक है। रोल इन अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट बोन्स टुगेदर। जॉइंट्स का बस ये काम है, ठीक है, कि इसने जो सा है डिफरेंट बोन्स को जो सा है वो आपस में कनेक्ट करके रखना है, जॉइंट करके रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि रोल ऑफ स्केलेटन क्या है, ठीक है। स्केलेटन जो सा है वो बॉडी में प्रेजेंट क्यों होता है या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। रोल ऑफ स्केलेटन। रोल ऑफ स्केलेटन में जो सा है पीछे या अभी जो सा है इसी वीडियो में हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि क्या रोल है स्केलेटन का, ठीक है, इन आवर या इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ में। फर्स्ट ये है कि ये जो सा है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे जो सा है हमारे रिब्स जो सी हैं वो प्रोटेक्शन जो सी है एज अ प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करती हैं कि रिब्स के अंदर जो है हमारा लंग्स प्रेजेंट होते हैं और हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो जो रिब्स हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो सा है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि अगर जो सा है कोई बाहर से फोर्सफुल चीज़ आकर बच भी जाए तो जो सा है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है आपको रिब्स। और स्कल जैसे खोपड़ी जो सी है वो आपके ब्रेन को जो सा है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि ब्रेन को कोई
नुकसान ना हो, तो प्रोटेक्शन के लिए कौन है? स्कल। इस तरह प्रोटेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा? रिब्स पढ़ी हैं और स्केलेटन के स्कल पढ़ा हमने, ठीक है। रिब्स जोन सी है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को जोन सा है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और स्कल जोन सा है वो ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। प्रोटेक्शन हो गई। अब फिज़िकल मूवमेंट कैसे करती है कि फिज़िकल मूवमेंट जोन सा है वो जब बोन्स जोन सी हैं वो मसल्स के साथ अटैच हुई तो मसल की मूवमेंट हुई, तो ऑटोमेटिकली जोन सा है वो बोन्स की मूवमेंट हुई, ठीक है। अगर बोन्स नहीं होंगी तो मसल्स मूव नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रेमवर्क प्रोड्यूस करती है या प्रोवाइड करती है टू द बॉडी, ठीक है, कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो ये स्केलेटन पे बेस होता है कि वो आपको किस तरह का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ठीक है। अब हम जो सा है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस बिटवीन या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बोन एंड द कार्टिलेज। फर्दर जो सा है हम अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल नेवर मिस एनी ऑफ माई वीडियो। एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, और अगर कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डू माई बेस्ट। थैंक यू।